गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो 25 दिसंबर क्रिसमस डे पे आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आखिर आपके लिए यूनिवर्स जो है वो कौन सा गिफ्ट, कौन सा सरप्राइज़ आपकी लाइफ में लाने वाली है, वो हम देखेंगे। क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। बट सबसे पहले मैं आपको मैरी क्रिसमस की आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, बहुत सारी अबंडेंस आए, एक नई लाइफ में मीन्स आपकी लाइफ ना बिल्कुल शानदार हो जाए। एंड चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे जितनी रेजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए ना हो, वो किसी और के लिए। आपके मीन्स अगर आपको 50% रेजोनेट होता है तो 50% रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है, वो बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलती जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उस चीज़ की। तो प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। एंड जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम टैरोट से देख लेते हैं कि क्या कुछ आपकी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स आने वाली है इस क्रिसमस डे पे। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरी व्यूवर्स की लाइफ में क्रिसमस डे पे क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में। प्लीज़ गाइड कीजिए। Ace of Wands. Wow. The Hermit. Okay. And Two of Pentacles. Oh, Five of Cups. Okay. And bottom of the deck देख लेते हैं Judgment. Wow. And उसके नीचे The Sun. Okay. देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ होने वाला है तो मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक जजमेंट टाइम आने वाला है। एक ऐसा सिचुएशन जिसको आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है काफ़ी महीनों से, कुछ लोग तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। 2-3 साल, कम से कम 4-5 साल तो हो ही सकते हैं। तो आपके लाइफ में एक जजमेंट टाइम आने वाला है, और वो टाइम जो भी आएगा ना, उस टाइम जो कुछ भी होगा वो डेफिनेटली आपके हक में होगा। हो सकता है आपने पास्ट में काफ़ी कुछ झेला हो, काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे हो, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आप रहे हो, बहुत लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपका साथ छोड़ा,
कुछ लोगों ने तो जलन के कारण जानबूझकर आपके साथ ऐसा किया। बट जो भी आपके साथ बुरा हुआ इन पास्ट में, जो कुछ भी हुआ, आपने जितना सहा, उन्होंने जितना किया, वो सब ऊपर वाले की किताब में ना सब कुछ नोट हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटेंशन बहुत मायने रखती है। अगर हम किसी की मदद करते हैं बट हमारी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो वो मदद भी हमारे लिए वो फल नहीं देगा। बट कहीं ना कहीं आप जो है, मुझे लग रहा है कि आप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा उदास रहे हो, आपने बहुत कुछ खोया है। आप ऐसे रास्ते पर थे कि जहाँ पे आपको दोनों में से एक रास्ता चुनना पड़ा होगा, या फिर आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको एक चीज़ चुनना है। बट कहीं ना कहीं आप जो है हर्मिट मोड पे हो। अगर नहीं हो तो धीरे धीरे आप उस टाइम पे पहुंच जाओगे, आप जो भी है, क्योंकि आपने जो खोना था वो तो खो दिया। अब उसे देखकर वो वापस तो नहीं आएगा। तो आप ये जो दो चीज़ों में आप अटके हुए हो, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। मीन्स दो नाव पे सवार टाइप का। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, कभी कभी डेंजरस हो जाती है। बट आपको इन दोनों चीज़ में से एक चीज़ चुनना है। आप परेशान हो कि क्या किया जाए, तो आपको यूनिवर्स जो है फ़िलहाल तो आपको हर्मिट मोड में भेजेंगी, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा, क्योंकि आप खुद ही इस चीज़ को इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप बिल्कुल परेशान हो गए हो। और उसके बाद वजह से आपको पहली बात यूनिवर्स जो है आपको हर्मिट मोड पे भेजेंगी, कि आप पहले आप खुद को शांत कर सको, मेडिटेशन कर सको, आप समझ सको कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या है जो आपके लिए भी सही है और दूसरों के लिए भी सही है। कभी कभी हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि उस टाइम तो हम ज़्यादा सोचते नहीं है, गुस्से में रहते हैं या फिर किसी वजह से, और हम कुछ कर दिए, कुछ बोल दिए, नहीं मुझे ऐसा ऐसा ही करना है क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, मेरे बारे में इतना बुरा भला बोला है, तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो करने के लिए आप कर देते हो, लेकिन आप, उन्होंने जो आपके साथ किया आपने भी वैसा ही किया, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रहा? कोई फ़र्क नहीं रहा। बट यहाँ पे आपको सोचने समझने के लिए कि आप भी उनकी तरह गलती ना करो, इसलिए यूनिवर्स आपको हर्मिट मोड में भेजने वाले हैं। हो सकता है आप इस सिचुएशन में इस वक्त हो भी, कुछ लोगों के लिए है कि आप हर्मिट मोड में इस टाइम हो, बिल्कुल सन्नाटा, मीन्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना सही गलत कुछ नहीं। बट आपकी ऐसी एनर्जी होगी कि मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बस शांति से मुझे रहना है अकेले। शायद आप इस एनर्जी में हो। बट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई जजमेंट टाइम आएगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है ना, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जिन्होंने भी बुरा किया है उसे उसका कर्मा मिलेगा। आप समझ रहे हो? तो क्रिसमस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा एक तरह से। शुरुआत तो हो जाएगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप उस चीज़ को खुद धीरे धीरे फील करोगे, कि आप धीरे धीरे खुद को इस चीज़ से बाहर निकालोगे। आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ पॉजिटिव आया है। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग करते हैं उन्हें करने दीजिए।
बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है। अगर कोई हमें बुरा भला बोलता है बोलने दीजिए, उसका मुंह खराब होगा, वो अपना कर्मा बढ़ाएगा। हम उसे गलत ठहरा के, हम उसे बुरा भला करके हम अपना कर्मा क्यों खराब करें? उसके जगह पे हम अपने काम पे फोकस करेंगे। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में, दिल बेचैन सा है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप शांत करिए खुद को, मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है आप इस एनर्जी में रहना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जी, ज़्यादातर लोगों को हर्मिट मोड ऐसे अच्छा होता है, उस वक्त हमें टाइम मिलता है अच्छे से सोचने समझने का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते कि मुझे ऐसे अकेले नहीं रहना। उन्हें ये चीज़ ही अकेलापन ही खाती है, उन्हें ये अकेलापन ही उनके लिए घुटन बन जाती है। कि बताओ, जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड होते थे, रिलेटिव्स रहते थे, सब मेरे साथ रहते थे, मैं सब लोग मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखते थे, और आज मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, तो मेरे पास आज कुछ नहीं है। आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि आप यहाँ पे ये समझ जाओ कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। क्या जब आपके पास घर गाड़ी बंगला ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, पैसे खर्चा करोगे, तभी आपके फ्रेंड्स आपके पास रहेंगे? तो आपके फ्रेंड्स कैसे, जो आप उन पे पैसे लुटाओगे तभी वो आपके पास रहेंगे? जब आप दुख में रहोगे, दर्द में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, उस वक्त अगर वो आपका हाल भी पूछने ना आए, तो फिर वो फ्रेंड आपके थोड़ी, वो तो आपके पैसों के फ्रेंड्स हुए। ये कैसी दोस्ती, ये कैसा प्यार, ये कैसी रिश्तेदारी? तो आपको तो ये इस एनर्जी के लिए मैं बोलूँ कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स से, कि उन्होंने आपके लाइफ में ये फेस क्रिएट किया और आपने समझा इस चीज़ को कि कौन रियल में आपका अपना है, कौन पराया है, कौन इस वक्त आपको कम से कम हाल चाल भी जो पूछ रहा है, आपको आपके पास 2 मिनट बैठ के आपको सांत्वना भी अगर दे रहा है, समझा रहा है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके पास, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, वो आपका अपना हुआ। हाँ, बट वन मोर थिंग, इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ बोलते भी हैं, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। आप उसमें उनसे हेल्प मांग लो, वो कहने के लिए आपसे बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोलना ना, मुझे याद करना, मैं हूँ ही। बट आप उनसे पैसे मांग लो, आप वैसे ना, सही ऐसे ही पिछली बार तो मैंने पार्टी दी थी, मैंने खर्चा किया था, चलो आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, चलो आज तुम खर्चा कर दो, तो फिर देखो उनका रियल चेहरा आपको साफ साफ दिख जाएगा। बट जो भी है ना, ये टाइम आने वाला है और आपको थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपके सामने रखी, आपको इंसान पहचानने के लिए। आप सीखो कि कौन इंसान कैसा है, आप कैसे पहचानोगे इस इतनी बड़ी दुनिया में। उन्होंने सच्चाई आपके सामने रखी कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बहुत लोग मतलबी होते हैं, बहुत लोग साथ देते हैं। आपको पहचानना है कौन आपके साथ है, कौन मतलबी के लिए है। ओके, चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। बट ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनसे बच के रहिए। ऐसे लोग आपके पास सिर्फ
बिना मतलब के नहीं आते, जब उनका मतलब है तभी वो आपके पास आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। वो आपके बारे में फिर बाद में सोचेंगे भी नहीं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए हमें। बट मैं सच बताऊं तो कोई गिफ्ट्स मिलने से कि हाँ आप आपकी लाइफ में कुछ गिफ्ट्स मिलेगा, ये मिलेगा, टीवी लोगे, फ्रिज लोगे, ये वो, या कोई लॉटरी जीतोगे, वो सबसे अच्छी बात है कि आपको ज़िंदगी का एक लेसन मिल रहा है सीखने को इस क्रिसमस पे। इंसान पहचानने का हुनर जो हर किसी के पास नहीं होता, ये बहुत ठोकर खाने के बाद ये हुनर इंसान सीखता है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बैलेंस करना होगा इस वक्त। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और जो आप प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो, दोनों के बीच बैलेंस बनाना होगा। आपको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, सबको पूरी तरीके से बैलेंस करना होगा। सो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपना हुनर दिखाना होगा, आप क्या हो रियल में। पैसा है तो उसकी वजह से लोग अगर आपके पास आ रहे हैं तो सिर्फ वही चीज़ नहीं है। पैसा आपकी अहमियत नहीं बताता, आप क्या हो वो आप अपनी अहमियत खुद दुनिया को दिखा सकते हो कि आप रियल में क्या हो। और फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच। ट्रस्ट मानिए कि ये जो जजमेंट कार्ड आया है ना, बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अब क्या कहूँ, बस पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। स्पिरिचुअल भी रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो काफ़ी ज़्यादा, या फिर पहले नहीं थे बट अब आप स्पिरिचुअल हो गए हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल ही हो जाओ, अपने काम पे भी फोकस करना उतना ही ज़रूरी है, और दोनों चीज़ मैनेज करना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। एंड जजमेंट टाइम तो ऑलरेडी आ ही रहा है। एंड ये 25 दिसंबर के लिए, क्रिसमस के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि डेफिनेटली 25 दिसंबर को ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसमें टाइम लगता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये उससे पहले ही आ चुका हो ये ट्रांसफॉर्मेशन, और नहीं तो कुछ लोगों के लिए बाद में भी आ सकता है। मीन्स लास्ट मंथ में, मीन्स न्यू ईयर से पहले। वैसे मैं न्यू ईयर की रीडिंग करने वाली हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं उसकी रीडिंग पिकअप पाइल में करूँ, या फिर कलेक्टिव करूँ, या फिर मैं हर शाइन को लेकर मैं रीडिंग करूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से रीडिंग करूँगी। आस्क योर एंजल। तो आपको परेशान नहीं होना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप अपने यूनिवर्स से, आप एंजल से हेल्प मांग सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, बट यहाँ पे ये बैलेंस भी है, तो यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड आया था। तो जाहिर सी बात है, बैलेंस बनाना है आपको, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ झुक जाए, तो उससे क्या होता है, अनबैलेंस हो जाते हैं। अनलाइकली,
तो नो नीड टू वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, चिंता चिता के समान होती है, समझ रहे हो? मीन्स अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो वो चिता के समान हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि टेंशन लोगे आप डिप्रेशन में जाओगे, आपका बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद फिर आपका और भी बहुत सारी बीमारियों को आप खुद ही न्योता दे दोगे कि आ बैल मुझे मार, मैं रेडी हूँ मार खाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स ने आपको ये शरीर दिया है, इसकी हिफाजत कीजिए। माइंड जो होता है वो हमें सोचने की क्षमता देती है कि हम अच्छे से सोच समझ सके। हार्ट जो है हमारे इमोशंस जो हम फील करते हैं उस चीज़ को हमें समझाती है। एंड ये जो दोनों का जब गेम चलता है ना, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, तो उस वक्त अगर आप ऐसे कंफ्यूजन में हैं तो अपने एंजल से प्लीज़ उनसे हेल्प मांगिए, उनसे पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। एंड आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो है बैलेंस बना के रखिए। तो वर्ल्ड का कार्ड है, जाहिर सी बात है ये सब कुछ साइकिल था आपकी लाइफ में होना। द टावर, निगेटिव एनर्जी से आपको दूर रहना है। स्पेशली अगर आप निगेटिव एनर्जी से दूर नहीं रहोगे, पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तो मीन्स आपको पॉजिटिव ही रहना है, निगेटिव नहीं होना है आपको। क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है ना, वो आपका कर्मा था, जो आपने झेल लिया, जो आपने पार कर लिया। तो अब आपको पॉजिटिव रहना है कि आप एक अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, बिल्कुल हिम्मत के साथ करो और उसमें आगे बढ़ो। यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, फिर डरने की क्या बात है। बस बैलेंस बनाकर चलते रहिए। बस बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे दो बैलेंस का कार्ड यहाँ पे है, इसीलिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपनी ईमेल आईडी, और कुछ लोग मुझे उन्होंने कहा कि उनके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी के साथ साथ फेसबुक की लिंक एंड इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।